हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, श्याओसो और उसका मास्टर बैठे होते हैं। श्याओसो उससे कह रहा होता है कि मुझे उस मास्टर का नाम बताओ या मैं गेस करता रहूंगा, फिर तुम मुझे बता देना कौन सा नाम मैंने लिया है। तो उसका मास्टर कहता है गेस करना बंद कर दो और कुछ बातें छुपी हुई ही सही रहती हैं। अपने मास्टर को कहता है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। मास्टर कहता है नहीं, मैं उसे नहीं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि मास्टर उससे समझा रहा होता है कि सिल्वर कॉइन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी है, अरे मैं जरूर सोचो और फिर जाओ उस सिटी। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर चले जाना। अपने मास्टर से पूछता है क्या तुम भी मेरे सिल्वर कॉइन के पीछे तो नहीं? तो उसका मास्टर वो तलवार उसकी तरफ कर देता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? तभी श्याओसो कहता है मुझे माफ कर दो। जो भी कहा वो काफी गुस्से में कहा, मास्टर हो आपने मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है, मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता। जो मार्शल आर्ट मुझे आपने सिखाया है वो मेरी जिंदगी में बहुत काम आया है। के बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर उसे कहता है कि अभी तुम अपने आप को देखो, क्या तुम दूसरे लोगों से ताकतवर हो? बिल्कुल नहीं। तो जाओ कहता है मैं पहले से एक मार्शल आर्ट डिसेबल पर्सन हूँ। तभी वो मास्टर कहता है कि तुम्हें एक स्टिक की तरह मजबूत बनना होगा। तभी जियाओ खड़ा होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हम देखते हैं मास्टर उसे वहाँ से जाने का कहता है, मगर जियाओ वहीं पर खड़ा और मास्टर से सवाल पूछता है कि क्या हम उस सिटी जा सकते हैं? तो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम खो चुके हो? जी हाँ मास्टर। तभी मास्टर हंसता है। जियाओ पूछता है ये कोई मजाक नहीं है मास्टर? भी मास्टर उससे कहता है कि तुम दो बच्चे साथ ले जाकर और खुद एक डिसेबल पर्सन होकर उधर जा रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे और मैं इस बात पर हंसूं भी ना? जाओ कहता है कि अपनी मौत को मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, आपका क्या मतलब इससे? मास्टर कहता है कि वेस्ट में कुछ ही दूर पर वो सिटी है। जाओ उससे पूछता है मास्टर कौन सी सिटी? फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में लियो जी हर्टलेस और श्याओ को देखते हैं। यहाँ पर श्याओ उसको मूलियांग सिटी के बारे में बता रहा होता है। तो लियो जी उससे पूछता है अभी तुमने किस सिटी का नाम लिया, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? तभी वो मास्टर कहता है मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, हम रास्ता भटक कर गलती से यहाँ पर आ गए हैं। तभी लियो जी श्याओसो से कहता है तुम बिल्कुल घबरा नहीं रहे, क्या वजह है? तो श्याओसो कहता है मैं क्यों घबराऊं इस बात से? लियो जी कहता है कि दुनिया में सिर्फ 4 ही सिटी हैं जिनका नाम नॉर्थ टियानजी है, दूसरे का नाम साउथ यूयू है और एक का नाम ईस्ट वुशांग है और चौथे का नाम वेस्ट लियांग है। ये सबसे ज्यादा फेमस सिटी है। इनमें सबसे ज्यादा 5 बेस्ट इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन हैं। सबसे ज्यादा है उसका नाम लियो किंगयोंग है। बीजाओ एक सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ये तो वही बंदा है जिससे मेरी फाइट हुई थी, जिसने मुझे डिसेबल कर लिया था। अभी अटलस कहता है छोड़ो ये सब सिर्फ एक रूमर है और कुछ भी नहीं, मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाकी बात रही उस लियो किंगयांग की, वो प्रैक्टिस करके इतना ताकतवर बन गया है कि अब उसको कोई मार्शल आर्ट से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपनी 9 सॉन्ग स्वॉर्ड सीक्रेट्स की कल्टीवेशन भी 2 सालों में कंप्लीट ही करने वाला है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं घोड़ा जा रहा होता है जिसमें मेसी, टांग लियांग और रियो बैठे होते हैं। हाँ मेसी पूछती है कि हम कितनी देर में उस 9 ड्रैगन टेम्पल पर पहुंचेंगे? तब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर हम रियो को देखते हैं। रियो जो टांग लियांग के हाथ के ऊपर हाथ रखती है तो मेसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेसी पूछती है बड़े भाई आपके पास पानी है? तो टांग लियांग बोलता है नहीं, वहाँ से जाकर देख लो घोड़े वाले के पास, अगर उसके पास है तो उधर से पी लो, मेरे पास पानी नहीं। हम नेक्स्ट सीन में लियो जी को देखते हैं जो पानी के किनारे खड़ा होता है। कहता है कि श्याओसो देखो मैंने उस बंदे को खाली मूलियांग सिटी के बारे में बताया, वो और कितना हैरान होकर मुझे देख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर ना श्याओसो ना अटलस वो उन दोनों की नकल कर रहा होता है और कहता है ये दोनों कितने बुज़दिल हैं। वहाँ पर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक और व्हाइट किंग है जिसके बारे में लियो जी भी सुन ले रहे होते हैं कि जियाओ चोंग जो किंग है उसके पीछे एक स्वॉर्ड्समैन पड़ा हुआ है जिसका नाम यान ज़ियानटियान है। तभी हम लियो जी को देखते हैं जो उनकी बातें सुन नहीं पा रहा होता। उनकी बातें सुनने के लिए लियो जी एक दरख्त पर चढ़ जाता है जो दरख्त उनके बिल्कुल ऊपर होता है और अचानक उस दरख्त की टहनी टूट जाती है और लियो जी के मुंह से आवाज निकल जाती है। तो वो लोग लियो जी को देख लेते हैं। वो बंदा अपनी तलवार निकाल देता है और लियो जी पर हमला कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जाओ और अटलस को देखते हैं जो कहते हैं ये किसी तूफान की आवाज थी। अभी अटलस कहता है कि क्या अभी बारिश होने वाली है? फिर वो सोचता है नहीं, इस साइड तो लियो जी गया था अब, और वो कहता है क्या पता उसकी किसी के साथ फाइट हो रही हो। तभी जियाओ कहता है ये एक बच्चा है, ये तो पानी भरने गया था, ये अपने साथ एक मुसीबत भी लेकर आ जाएगा। अभी
अटलस कहता है ये एक रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पर लियो जी किसी बंदे से भी लड़ नहीं पाएगा और ना वो बंदा उससे लड़ पाएगा क्योंकि इधर बहुत सारे जंगल हैं, वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। अभी एक और जोरदार आवाज आती है, तब अटलस को समझ आ जाता है कि ये लियो जी को पकड़कर मूलियांग सिटी की तरफ ले जाते हैं। जब वो कहता है मूलियांग सिटी, शाओसो एक सोच में पड़ जाता है। फिर उसको याद आता है कि वो स्पोर्ट्समैन इसको कैसे हरा देता है। तभी अटलस कहता है क्या हुआ, तुम सोच में क्यों पड़ गया, चलो हमें उसे बचाना है। तभी शाओसो कहता है आप जाओ, मैं नहीं आ सकता। अटलस कहता है क्या कहा तुमने अब। तभी शाओसो कहता है मुझे पता है वो पागल इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं अपनी एनर्जी जाया करेंगे उसको बचा कर खाली। तभी अटलस कहता है मैं भी उसको नहीं बचाता, मगर वो उसको पकड़कर मूलियांग सिटी की तरफ ले जाएंगे तो मैं तो जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि शाओसो को भी गुस्सा आ रहा होता है तो अटलस उससे पूछता है मुझे कल रात से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, जब भी मैं उस सिटी का नाम लेता हूँ तुम बहुत गुस्से में आ जाते हो, क्या बात है। तभी शाओ कहता है कि तुम्हें अगर उसको बचाना ही है तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। तो तभी वो मास्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है। और शाओसो उसको धक्का मार कर निकल जाता है और कहता है अगर तुम्हें इतना ही उसको बचाने का शौक है तो अकेले निकल जाओ। तभी वो अटलस कहता है एक बंदा जिसको ना मार्शल आर्ट आता है ना कुछ और वो भी मुझे धक्का दे रहा है। कहता है तुम और लियो जी एक दूसरे के दोस्त थे, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा करोगे। शाओसो कहता है कि वो पागल और मैं एक दिन गलती से मिल गए थे, वो भी बाय चांस। उसमें और मेरे दरमियान सिर्फ एक आर्गुमेंट है, वो भी कुछ पैसों का, मरता है या जिंदा रहता है इससे मेरा कोई काम नहीं। भी हम देखते हैं ये बात सुनकर वो मास्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और शाओ से लड़ने लग जाता है। कहता है कि तुम एक गद्दार हो, अपने दोस्त के साथ ऐसा करोगे। तभी शाओसो को वो बहुत मारता है और शाओसो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। शाओसो वहाँ पर अकेला पड़ा होता है। तभी शाओसो को अपने मास्टर की आवाज याद आती है कि वो मुझे हर जगह सपोर्ट करने खड़ा है। हम शाओसो को देखते हैं, वो अपने हाथ को देखता है कि मेरी मार्शल आर्ट पावर कब वापस आएगी। फिर वो उठता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वो दो डाकू घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। अभी उनको कुछ बंदों की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि उन दोनों को मिलने पर बॉस ने उनको मारने का ऑर्डर दिया है। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओसो अटलस और लियो जी को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि वो पागल इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। अभी उसको कुछ पाँव के निशान नजर आते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम नेक्स्ट सीन में लियो जी को देखते हैं जिसको उन डाकुओं ने बंदी बनाकर एक दरख्त के पीछे बांध दिया होता है। तब उनसे लियो जी कह रहा होता है तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। तो लियो जी को कहते हैं चुप कर जाओ वरना तुम्हें हम इधर ही मार देंगे। तब उनमें से एक बंदा पूछता है कि तुम्हें इधर किसने भेजा है। तो लियो जी चुप होता है। तभी वो बंदा कहता है इसको इतना मारो कि ये खुद बता दे। वो दोनों बंदे लियो जी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर लियो जी उनकी तलवार को अपने पाँव से पकड़ लेता है। अगर वो जब दूसरा वार करते हैं तो लियो जी को बचाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो बंदा भी लियो जी को मार तो नहीं रहा होता, इसीलिए वो तलवार को उस दरख्त में मार देता है और लियो जी को डरा रहा होता है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया हम तुम्हें इस तरह मार देंगे। ये देखकर लियो जी बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शाओ को दिखाया जाता है। वो उधर पहुंच जाता है और उन बंदों को देखता है। कहता है कि ये जो लॉन्ग ब्लेड है ये सिर्फ नानजुई के बंदे इस्तेमाल करते हैं। अभी शाओ सोचता है कि नानजुई के बंदे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। वो कहता है ये तो पर्सनल गार्ड है नानजुई के किंग का, इसका नाम फू हैंगशिंग है। ये बंदा इधर क्यों आया होगा, कोई जरूर इसका कोई ना कोई मकसद होगा, या ये पागल गलती से उनके पास जाकर गिर गया होगा, या इसने कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से इन लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है। अभी वो किंग का बॉडीगार्ड उसके पास जाकर कहता है कि अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो जो मैं बोलूँ उस बात का सच सच जवाब देना। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से और तुम हमारे इतने पास क्या कर रहे थे। तभी लियो जी शाओसो को देखता है और हंसता है। तभी शाओसो उसको चुप रहने का इशारा देता है। बॉडीगार्ड को भी शक हो गया था कि उस पत्थर के पीछे कोई ना कोई है जिसको ये पागल आदमी देखकर हंस रहा है। तभी वो अपने बंदों को हुक्म देता है कि जाओ उस पत्थर के पीछे देख कर आओ। लियो जी बहुत परेशान हो रहा होता है कि कहीं ना वो शाओसो को पकड़ ही ले। वो दोनों बंदे उस पत्थर के पीछे से देख कर आते हैं मगर उधर कोई भी नहीं होता। तभी हम उन दोनों गुंडों को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ और डाकू पड़े होते हैं। इन लोगों ने 100 गोस्ट क्लैन के बारे में कुछ गलत बातें की होती हैं जिसकी वजह से वो 100 गोस्ट क्लैन के बंदे इनके पीछे पड़े होते हैं। वो एक पत्थर के पीछे लेटे हुए होते हैं और वो उस
बंदे की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि बॉस ने इनको मारने का ऑर्डर दिया हुआ है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि उस मोटे का पेट खराब हो जाता है और वो वहाँ पर बदबू मारना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बदबू मारता है तो उनको आवाज चली जाती है और वो इनको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओसो को देखते हैं। शाओसो एक दरख्त के ऊपर बैठा उन बंदों को देख रहा होता है। कहता है कि ये पागल तो इधर है, वो मास्टर कहाँ गया होगा। अभी वो कहता है इसका मास्क तो मेरे पास है, वो कभी ना कभी तो आएगा जरूर। तभी वो लीडर कहता है इस बच्चे पर टाइम जाया मत करो, इसे मार दो ताकि हम इस जगह को छोड़कर कहीं आगे बढ़ सके। वो उसको मारने ही वाले होते हैं कि अचानक जाऊ आकर उनका ध्यान भटका रहा होता है। अभी वो सोचता है कि वैसे तो इन सबको पता ही होगा कि शाओसो के पास भी मार्शल आर्ट पावर नहीं, तब मैं ये मास्क पहनकर इनके सामने चला जाता हूँ। अब हम देखते हैं शाओसो मास्क पहनकर इनके सामने आ जाता है। तो लियोजी सोचता है कि ये बहुत अच्छा प्लान किया है इसने, ताकि वो एक मास्टर लग सके और ये लोग उस पर हमला ना कर पाए। तभी लियोजी कहता है मैन आप कैसे हैं, तो वो लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों वहीं पे शाओसो को भी तो डर लग रहा होता है, मगर वो कहता है अगर इस पागल को मुझे बचाना है तो मुझे एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। वो गार्ड भी समझ जाता है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। अभी वो शाओसो से पूछता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। अभी वो अपना मास्क उतारता है तो वो गार्ड कहता है ये तो तुम हो शाओसो। तभी शाओसो कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे अभी भी पहचानोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ शाओसो। ये बोलते ही वो शाओसो पर हमला कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हम उन दो मोटे लुटेरों को देखते हैं जो उस क्लैन मेंबर से माफी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो। अभी वो उनसे कहता है जल्दी खड़े हो जाओ। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अनपैरेलल के लोग आ जाते हैं। अनपैरेलल का किंग सो रहा होता है और सोते सोते आगे बढ़ जाता है। तभी एक सिपाही पूछता है ये किंग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी नाक ही कटवा देंगे। तभी वो पैरेलल किंग आगे बढ़ता है और उस गार्ड के मुंह पर उल्टी कर देता है, बेहोश हो जाता है। तभी उसका गार्ड कहता है वो घोड़ा चलाते चलाते थक गया है। तभी घोस्ट क्लैन का एक मेंबर हुक्म देता है कि इन्हें मार दो और तभी उनका दूसरा सिपाही कहता है जल्दी से अनपैरेलल के किंग को बचाओ। देखते हैं कि उन वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो उन दो चोरों को भागने का मौका मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दो चोर भाग रहे होते हैं। अनपैरेलल का किंग इनको देख लेता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम शाओसो को देखते हैं जिसके ऊपर वो गार्ड तलवार डाले बैठा होता है। फिर अचानक से शाओसो ऊपर खड़ा हो जाता है और उनकी तलवारें भी टूटना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ग्रेनेड आकर गिर जाता है और एक जोरदार धमाका हो जाता है। हर तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। यहाँ पर सब बेहोश और मर जाते हैं, मगर शाओसो और लियोजी को कुछ भी नहीं होता। फिर हमें पता चलता है हार्टलेस गायब होकर इनकी मदद कर रहा था। लियोजी खुश होता है और कहता है मास्टर मुझे पता था कि आप हमें बचाने जरूर आओगे। शाओसो वहीं पे गिर जाता है। वो मास्टर शाओसो से पूछता है कि तुम तो नहीं आ रहे थे, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर शाओसो कहता है मैं आ रहा था, मगर तुम्हें ही बहुत ज्यादा ही कुछ जल्दी हुई थी। फिर वो शाओसो को कहता है चलो उठो अब खैर है। जब वो उसको उठाता है तो शाओसो उसके हाथ को धक्का दे देता है। मास्टर कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उस हाथ में मकड़ी होती है। शाओसो ये देखकर गिर जाता है। फिर वो मास्टर हंसता है और खड़ा होता है, ऐसा क्यों होते हो, ये सिर्फ एक मजाक था। अभी लियोजी आता है और शाओसो से कहता है क्या हुआ। तो शाओसो कहता है कुछ भी नहीं। लियोजी कहता है शाओसो जो अभी बंदा आया था क्या तुम उसे जानते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे, मगर जो तुम बोल रहे थे वो मैंने कुछ कुछ सुना है। तो वहाँ से शाओसो चला जाता है। तो लियोजी कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते हो मुझे। और कहता है मेरे हाथ ही खोल दो खाली। शाओसो उस मास्टर से कह रहा होता है तुमने उनको बेहोशी क्यों छोड़ दिया और उनको भागने भी दे दिया। वो मास्टर कहता है कि एक मास्टर किसी भी बंदे को मार नहीं सकता, ये एक ला है। शाओसो से कहता है वो हमें चेस जरूर करेंगे और हमसे अपना बदला जरूर वो लेंगे। तभी वो हार्टलेस कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी चलो यहाँ से, सामने ही हमारे यूटियान कंट्री है। नेक्स्ट सीन में हमें यूटियान कंट्री को दिखाया जाता है। हाँ एक बच्चा तरबूज चोरी करके भाग रहा होता है और एक वो बॉडी बिल्डर से टकरा जाता है। तभी हम वहाँ दो लड़कों को देखते हैं जो दूसरों की ड्रेसिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कहते हैं इन लोगों ने आधा जिस्म क्यों नहीं ढांपा हुआ। तभी वो लड़का कहता है अगर तुमने इनकी ड्रेसिंग को कुछ कहा तो ये तुम पर एक ब्लेम करेंगे कि तुम इनकी प्रैक्टिस को खराब कर रहे हो। वो दूसरा लड़का उससे पूछता है ये हमेशा किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो दूसरा लड़का कहता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मास्टर को पता होगा जरूर। अंदर से उनके टीचर की आवाज आती है जो कहता है ये एक सिक्स मंत्र है, इस चीज की प्रैक्टिस करता है ये बंदा। और जो बुद्धिस्ट वर्ड्स ये कहता है उन
उनसे इनको ब्लेसिंग मिलती है। उन वर्ड्स को मिलियंस टाइम रिपीट करते हैं और सारे मास्टर भी ऐसा ही करते हैं। अभी वो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी उनका मास्टर कहता है कि अपने आप को काबू में रखो। उस लड़के से पूछता है जिसका नाम लिंगवान होता है कि अब क्या नई खबर आई है, वो किधर है। लिंगवान उससे कहता है स्पाई के मुताबिक वो अभी टी मेंशन के सामने से कुछ दिन पहले गुजरा है और उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई भी हुई है, मगर उसने अपना रास्ता नहीं रोका। अभी वो टीचर कहता है मुझे उसका रास्ता पता है, उसने आखिरकार किधर जाना है और वो भी अकेला जा रहा होगा। तभी वो छोटा लड़का उसे कहता है ये बिल्कुल गलत है, वो अकेला नहीं। तो टीचर उसे कहता है उसके साथ कौन है, टांगलियांग तो नहीं। तो वो छोटा लड़का कहता है टांगलियांग उसके साथ नहीं, उसके साथ दो और कोई टीन एजर्स लड़के हैं। वो मास्टर और वो दो लड़के यहाँ पर कुछ करने ही आए होंगे यकीनन। अभी वो टीचर कहता है मुझे ये यकीन था कि वो जरूर आएगा, मगर मुझे ये यकीन नहीं था कि वो अपने साथ दो और बंदे भी लाएगा अपनी मदद के लिए। और वो फिर कहता है कि मुझे लगता है वो दोनों किसी सिटी के डिसाइबल होंगे, इसलिए वो उनको अपने साथ लेकर आया है। बच्चा पूछता है वैसे वो यहाँ क्यों आए होंगे। तो टीचर कहता है मुझे लगता है वो यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। अभी वहाँ से एक बंदा आता है और कहता है आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है चलो उसी तरफ चले। वो उस ग्रेट कार्तिक टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि टांगलियांग, रियो और मेसी एक बग्गी पर बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं। रियो एक स्ट्रॉबेरी खा रही होती है और कहती है ये कितनी मीठी है। वो टांगलियांग को कहती है तुम भी इसे चखो और मुझे बताओ कि ये कितनी मीठी है। इसको ये चखवाने ही वाली होती है कि उनकी बग्गी का टायर एक पत्थर पर लग जाता है और वो दोनों वहाँ पर ही गिर जाते हैं। ये देखकर मेसी उस कमरे में आ जाती है और हैरान हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि च्याओ, मास्टर जी और लियो जी एक बाजार में घूम रहे होते हैं। मास्टर पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो वो श्याओसू उससे कहता है कि हाँ मेरे पास हैं, क्या तुम्हें मुझसे कुछ उधार चाहिए। मास्टर कहता है मैं कोई उधार नहीं लेता, मगर इस वक्त मुझे जरूरत है। ये कहते ही वो कहता है कि हम रास्ता भी भूल चुके हैं, ये रास्ता किधर जाता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। श्याओसू साइड पर खड़ा हो जाता है और कहता है अब हम क्या करें, ना तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता है और ना मुझे। तभी वहाँ पर मास्टर खड़ा एक आदमी से रास्ता पूछ रहा होता है। वो आदमी इसकी बात भी नहीं सुनता और कहता है दूर हो जाओ यहाँ से। मास्टर कहता है 32 बुद्धिस्ट स्टेट है वेस्टर्न रीजन पर। भी मास्टर वहाँ पर एक आदमी को देखता है, कहता है कि शायद ये हमारी मदद कर सके। लियो जी कहता है क्या यहाँ के मास्टर भी ये ड्रिंक पीते हैं। अभी ये चीज देखकर मास्टर भी बहुत हैरान होता है कि ये कैसे वाइन पी रहा है। वो कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है, हम उसी टीचर को देखते हैं और उसके स्टूडेंट्स आगे जा रहे होते हैं। वो मास्टर रुक जाता है तो वो स्टूडेंट पूछते हैं मास्टर जी आप यहाँ पर क्यों रुक गए। ये अंदर से टीचर की आवाज आती है कि ये क्यों रुक गए। तब उसका एक स्टूडेंट बोलता है हमारे सामने 3 मास्टर आ गए हैं, बीच वाले को देख के लगता नहीं कि इसको मार्शल आर्ट आती होगी। तो तभी वो टीचर सोचता है और कहता है ये फालान हो सकता है। स्टूडेंट कहता है टीचर ये आपके सामने झुक भी नहीं रहा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसका टीचर कहता है खबरदार रुक जाओ, वो बोल नहीं सकता और ना वो बोल पाएगा, वो एकदम चुप आदमी है। और वो टीचर फिर अपने दोनों स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि इनको मार दो। तो वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और उस मास्टर के भी दोनों आदमी आगे बढ़ते हैं लड़ने के लिए। फिर वो स्टूडेंट उस पर हमला करता है मगर वो उसको डॉज कर देता है। फिर वहाँ पर एक अच्छी फाइट चल रही होती है। वो अचानक उस स्टूडेंट को मारना शुरू करता है। जब वो स्टूडेंट को फुल फाइनल अटैक मारने ही वाला होता है, जब वो तलवार नीचे करता है तो वो स्टूडेंट गायब हो जाता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो उस दूसरे बंदे को भी पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट चल रही होती है। फिर वो मास्टर का आदमी इस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेता है और ये दोनों स्टूडेंट्स मिलकर उन पर अपना लास्ट अटैक कर रहे होते हैं। और इन दोनों अटैकों से कुछ भी नहीं हो पा रहा होता, दोनों इस अटैकों को डॉज कर लेते हैं। मेरा में नेक्स्ट सीन में लियो जी और हर्टलेस को दिखाया जाता है, वो उस मास्टर के पीछे भाग रहे होते हैं। लियो जी कहता है हम इस टेम्पल पर पहुंच गए मगर हम इसके अंदर क्यों नहीं जा रहे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।